नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो देखिए दोस्तों, एक के बाद एक त्यौहार आ रहा है और त्योहारों के साथ साथ मिठाइयों का सीज़न भी है। त्योहारों में या किसी भी खुशी के मौके पर मिठाइयाँ तो बनती ही बनती हैं और वो मिठाइयाँ आपके घर में ही बने हों तो बात ही क्या। आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ 2 बढ़िया रेसिपी इंस्टेंट, जो कि आप घर पर बड़ी आसानी से बना सकते हो। तो सबसे पहले मैंने शुरुआत की है एक नारियल के लड्डू बनाने से। तो मैंने 1 चम्मच घी, 1 कप दूध डाल दिया है और 1 कटोरी इसमें डाल दिया है मिल्क पाउडर। बड़ी आसान रेसिपी है नारियल के लड्डू की दोस्तों, और आपका ज़्यादा समय भी नहीं लगने वाला है। बहुत बड़ी, देखिए आप जितने हिसाब से आपने बातें की है इतनी देर में ही ये बन जाने, 10 मिनट भी नहीं लगेंगे। आपको मिल्क पाउडर डालने के बाद कढ़ाई में इसको निरंतर चलाना है, ये नीचे लगे ना। आप इससे डायरेक्ट मावा भी बना सकते हैं, इस स्टेज को आगे बढ़ाएं, लेकिन हमने यहीं पर नारियल का बुरादा डाल दिया है, डेसिकेटेड कोकोनट। आप कच्चा नारियल भी यहाँ पर ग्रेट कर कर डाल सकते हो। तो मैंने जैसे ही दूध, घी और मिल्क पाउडर का मिक्सचर तैयार हुआ था, मैंने 1 कटोरी डाल दिया है नारियल डेसिकेटेड कोकोनट और उतनी ही चीनी। चीनी आप अपने मीठे के हिसाब से, जैसा आप मीठा खाते हो। अब इन सारी चीज़ों को एक साथ कर लिया है इकट्ठे, जैसे एक डो टाइप बन गया है थोड़ा सा। और मैंने केसर का दूध भी डाल दिया है इसमें फॉर बेटर कलर। इससे कोई कलर में टेस्ट में चेंज नहीं आता है। तो केसर के धागों में मैंने थोड़ी देर गर्म दूध डाल के रखा था, इसने अपना कलर छोड़ दिया है। अब इसमें हम मिक्सचर में इसको मिक्स कर देंगे और सारी इसकी मॉइस्चर निकाल देने के बाद 5 से 10 मिनट के लिए इस मिक्सचर को हम ठंडा करने के लिए रखेंगे। उसके बाद इसके लड्डू बनाने के लिए इसको तैयार कर देंगे। तो एक प्लेट में मैंने लिया है सूखा नारियल, जो कुछ रख लिया था उसमें से, और हाथ पर घी लगाकर, यानी कि चिकना हाथ करके आप यहाँ पर लड्डू की शेप देंगे और जैसे लड्डू बनाते जाएं गोल गोल। और उसके बाद इसको जैसे ही आपका सॉरी आपका लड्डू बन जाता है तो आप क्या करेंगे, सूखे नारियल में इसको लपेट कर रख देंगे। इंस्टेंट नारियल के लड्डू आपके बनकर तैयार हैं दोस्तों। देखिए कितने बढ़िया वाले लड्डू और कितनी आसानी से बन जाते हैं। 1 कप मिल्क पाउडर चाहिए बस, और दूध, घी, बस आसानी से आपके लड्डू बनकर तैयार हो जाते हैं। तो देखिए, जो लोग डेली भोग लगाते हैं तो भी, मतलब घर में ही मीठे का भोग लगाते हैं, तो उसके लिए भी आप एक आसान सी रेसिपी ये बना सकते हो, फटाफट लड्डू बन जाते हैं। त्योहारों के लिए तो है ही है बेस्ट। तो इस तरीके से मैंने सारे लड्डू बनाकर तैयार कर लिए हैं। तो देखिए यहाँ पर जो दोनों रेसिपी मैं शेयर करूँगी आपसे, दोनों ही बड़ी आसानी से और घर में रखे हुए सामान से आप तैयार कर सकते हो। तो देखिए दोस्तों, एक के बाद एक लड्डू हमारे हो गए हैं तैयार, और लगी मुझे कुल मिलाकर सारे 10 to 15 मिनट्स में मेरे ये लड्डू बनकर तैयार भी थे। तो इतनी जल्दी कोई रेसिपी बन जाए और टेस्टी भी उतनी ही हो तो कहने ही क्या। तो इन त्योहारों के सीज़न पर आज जो रक्षाबंधन आ रहा है, आप बनाइए और अपने त्योहार पे इसको, त्योहार को सेलिब्रेट कीजिए। देखिए बना भी कितने सॉफ्ट हैं। ये नारियल के लड्डू खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं और घर पर बनाए हैं तो हेल्दी तो हैं ही हैं। अब दूसरी रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं हम बेसन से। ये रेसिपी हम बेसन से बनाएंगे। मैंने ताज़ा बेसन लिया है, यानी कि फ्रेश बेसन लिया है, और इसको छान लेंगे। फ्रेंड्स, बेसन को छानना बहुत ज़रूरी है, कोई इम्प्योरिटी ना हो, जैसे भी, क्योंकि मिठाई बना रहे हैं ना, तो साफ़ सुथरा हो। तो मैंने 1 कटोरी बेसन यहाँ पर छान लिया है और इसी कटोरी के मेज़रमेंट से लेंगे। मैंने घी भी लिया है, जितना बेसन है उससे थोड़ा कम घी लेंगे हम। और घी को कढ़ाई में डालकर बहुत अच्छे से गर्म कर देंगे। जब घी गर्म हो जाएगा तभी आपको बेसन उसमें ऐड करना है। अब देखिए मैंने सारा घी एक बार में ही डाल दिया है। ऐसा नहीं है कि थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, उससे ना बेसन भूनना आपके लिए आसान हो जाता है। अगर घी पहले आप ज़्यादा डाल लेते हो तो बड़ी आसानी से भुना जाएगा बेसन, मतलब चलाना उसको आसान रहेगा। तो अब बेसन को, और फ्लेम यहाँ पर आपको स्लो रखनी है। बेसन जब भी भूने ना फ्रेंड्स, ये ध्यान रखें कि फ्लेम आपको कभी भी हाई नहीं करनी है, नहीं तो बेसन तुरंत जल जाएगा और कड़वा टेस्ट देगा, अंदर से वो कच्चा कच्चा रहेगा। तो स्लो फ्लेम पर हम बेसन को भूनते रहेंगे। और बेसन को जब भी आप भूनें तो देखिए साथ साथ में निरंतर चलाएं, बिल्कुल भी ना छोड़ें इसको, चाहे फ्लेम आपकी स्लो ही क्यों ना हो। और बीच बीच में ये ऐसे भी अपने रंग बदलेगा। देखिए बिल्कुल हल्का हो गया, फूलना टाइप हो गया है।
बेसन अभी हमारा बिल्कुल नहीं भुना है। देखिए कलर पे ध्यान दीजिएगा आप, लगातार जैसे भुनता जाता है ना बेसन, उसके कलर को ध्यान से रखिएगा कि कितना रहा है। अब मैंने इसके अंदर 2 चम्मच के करीब डाली है सूजी। अब घी, अभी तक घी और बेसन है, तो बेसन की बर्फियाँ बना रहे हैं हम, तो अब उसमें डाल दें 2 बड़े चम्मच सूजी, जो हमने 2 ही चम्मच ली है। आपके पास फाइन या मोटी जैसी सूजी है वैसी ही ले लें आप। तो 2 चम्मच सूजी मैंने यहाँ पर मिक्स कर दी है, इसको भी बेसन के साथ में ही भून लेंगे। और फ्रेंड्स सूजी जब डालें आप, तभी बेसन आपका पूरी तरीके से ना भुना हुआ हो, यानी कि बेसन और सूजी आगे साथ में ही भुन जाए और कलर डार्क होने तक हम इसको भूनेंगे। देखिए बिल्कुल फुला फुला सा हो गया। अब इसको और दानेदार हमने बनाना है, तो उसके लिए भी एक स्टेप करेंगे, वो आप देखिएगा। देखिए कलर देखिए, अब आप बेसन भुन भुन कर अभी लूज भी हो गया है कुछ, और कलर भी चेंज हो गया है। अब देंगे हम इसमें पानी के छींटे, थोड़ा थोड़ा पानी लेकर इसमें छींटे देंगे, और दानेदार हो जाएगा आपका बेसन, और आपकी बर्फ़ी बहुत ही स्वादिष्ट बनने वाली है। तो मैंने, और देखिए ज़्यादा नहीं चलाएंगे कड़छी को, मतलब पलटे को, जब बेसन के पानी के छींटे देते हैं तो देखिए फूल कर बड़ा हो जाता है, मतलब फूला फूला बेसन हो जाता है और दानेदार भी हो जाता है। तो आपने स्टेज पर देखा, अब हमने बेसन को किस ट्रिक से कैसे दानेदार बना लिया है। आपकी बर्फ़ी हो, लड्डू हो, दोनों में यही स्टेप काम करता है। और यहाँ मेन चीज़ डाली है मैंने 3 चम्मच मिल्क पाउडर। यहाँ पर आप मावा भी ऐड कर सकते हो, मिल्क पाउडर को दूध में मिक्स करके भी ऐड कर सकते हो। तो ये हमने यहाँ पर मैंने डायरेक्ट डाल दिया है, क्योंकि मैं इंस्टेंट बना रही हूँ, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। इसमें भी अच्छे बनते हैं, बहुत बढ़िया बनते हैं, तो जैसा आपका मन करे। और मिल्क पाउडर फ्रेंड्स बहुत ही, और ये मैंने जो कटोरी में घी डाला था ना, वो सारा साफ़ कर लिया है यहाँ पर, जो बिल्कुल लगा सा रह गया था कढ़ाई में। तो यहाँ पर जो जो मैंने चीज़ें आपको दिखाई हैं, मेज़रमेंट उसी के हिसाब से ले। अब देखिए भुन गया है हमारा मिक्सचर बहुत अच्छे से, इसको एक साइड में रख देंगे ठंडा होने के लिए। अब करते हैं चाशनी की तैयारी। अब मैंने बेसन को उसको रखा ठंडा होने के लिए, बीच बीच में उसको चलाते भी रहे, क्योंकि कढ़ाई गर्म थी, वो उसकी गर्मी में ही ज़्यादा ना जल जाए ताकि। अब मैंने एक कटोरी, उसी कटोरी को माप के 1 कटोरी पानी लिया है, और मीठा आप अपने हिसाब से लेना, थोड़ा कम भी कर सकते हो जितना हमारे सूजी और बेसन था। अब मैंने देसी खांड का इस्तेमाल किया है, और पूरी कटोरी भरी नहीं थी, उससे थोड़ा कम ही थी, नीचे ही थी। अब यहाँ पर हम बनाएंगे 1 तार की चाशनी। जब तक चाशनी पकेगी तब तक हम अपने बेसन को चलाते रहेंगे, साथ में ही रखा है। अब यहाँ पर एक मेन चीज़ है, तो चाशनी में आप डाल दीजिए इलायची, या फिर उसी मिक्सचर में इलायची पाउडर वहाँ पर मिक्स करें। तो मैंने इलायची पाउडर बना कर रखा हुआ है, मैंने मिक्सचर में वहाँ पर बेसन में मिला दिया है, तो इलायची का बहुत ही बढ़िया खुशबू आती है मिठाइयों में। इधर चाशनी पक रही है, उधर मिक्सचर को हम साथ साथ में करते रहेंगे, बीच बीच में हिलाते ज़रूर रहिए। आप चाशनी को भी बीच में चेक करेंगे। देखिए जब ये आप चेक करेंगे ना, 1 तार बनने लग जाए तब होगी। अभी तक चाशनी हमारे तैयार नहीं हुई है, तो पकने देंगे, तब तक अपने स्टीन को भी तैयार कर लेंगे, जिसमें हमने बर्फ़ी जमानी है। इसमें मैंने बटर पेपर लगा दिया है, ताकि बर्फ़ी जब निकालें ना साफ़ सुथरी निकले हमारी। तो ये बिल्कुल कोई कंपल्शन नहीं है फ्रेंड्स, आप थाली वगैरह में घी लगाकर, चिकना लगाकर भी इसको जमा सकते हो। अब यहाँ पर मैंने देखिए चाशनी की कंडीशन देखिए, 1 तार बन रहा है, तो समझिए अब हमारे चाशनी बनकर तैयार है बर्फ़ी बनाने के लिए। ताकि बर्फ़ियाँ बहुत अच्छे से जम जाती है ना, चाशनी पे बहुत डिपेंड करता है हमारी कोई भी चीज़ जैसे जमानी है तो हमें। अब देखिए चाशनी बिल्कुल बन गई है, गैस की फ्लेम बिल्कुल बंद कर देंगे। तैयार है हमारे चाशनी। और आपने देखा पानी और मीठा इक्वल क्वांटिटी में लिया था मैंने। ड्राई फ्रूट भी काट लिए हैं कुछ, जो आपको अपनी बर्फ़ी के ऊपर गार्निश करने हैं। तो ये भी चॉइस आपकी है, आप क्या लेंगे। अब देखिए ये जो मिक्सचर है, इसके नीचे भी मैंने कोई फ्लेम नहीं जलाई हुई है, और चाशनी डालूंगी उसके बाद भी नहीं जलाऊंगी। यहाँ पर ऑफ द फ्लेम ये आपको प्रोसेस करनी है। तो चाशनी इसमें मिक्स करने के बाद आप इसको एज इट इज़ ही चलाते रहें, कोई गैस ना चलाएं। इतने में ही ये अपना सारा मिक्सचर, क्योंकि दोनों चीज़ें पकी हुई है हमारी, इनको केवल यहाँ पर मिक्स करना है। ये स्टेप मेन है फ्रेंड्स, यहाँ ध्यान रखें गैस ना चलाएं। और उसी में आप यहाँ पर देखिए, लेकिन पलटे से इसको पलटते पलटते रहें, आपकी ये मिक्सचर देखिए ऐसा हो जाएगा। अब इसको जमाने के लिए रखिए, 10 मिनट भी ज़रूरत नहीं है, 10 मिनट से पहले आपकी बर्फ़ियाँ जमकर तैयार हो जाएंगी। अब मिक्सचर को बिल्कुल एक सार कर लेंगे, स्मूथ कर लेंगे,
और ऊपर हम इसके ड्राई फ्रूट को गार्निश कर देंगे जो आपने काट के रखा था। तो देखिए कितनी जल्दी हमारी दोनों मिठाइयाँ बन के तैयार हो गई हैं। और हमारे पास क्या होता है, जो भी त्यौहार या कोई मौका आया हम फटाफट बाहर से मिठाई का डिब्बा लेने भागते हैं। तो देखिए मैंने मिनटों में ही तैयार करके रख दी आपके सामने। तो फ्रेंड्स ये मिठाइयाँ मैं आपके सामने इसलिए शेयर कर रही हूँ, त्यौहार आ रहे हैं, आप अपने घर में बनाइए, अपने फैमिली फ्रेंड्स भाई को खिलाइए, अपने त्योहारों को घर की बनाई हुई मिठाइयों से मनाइए। तो घर में बनाई हुई चीज़ होती है तो उस त्यौहार का मज़ा और डबल हो जाता है, मज़ा दुगना हो जाता है। कि देखिए अब ये बर्फ़ी देख लीजिए काटते हुए, किस एंगल से आपको लग रही है कि ये बाहर की नहीं है। तो ऐसी ऐसी बर्फ़ियाँ बनाकर पूरा डिब्बा भर कर लेकर जाइए, मिठाई का डिब्बा अपने भाई के पास, सब खुश हो जाएंगे। और ये तो ज़बरदस्त मिठाई बनी है, ये बर्फ़ी हमारी बेसन की। तो ऐसी ऐसी रेसिपी मैं और भी लेकर आऊँगी फ्रेंड्स आपके सामने। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो हमारी तो मिठाइयाँ बनकर तैयार हो गई हैं, आप भी बना लीजिए। मैंने इंस्टेंट रेसिपी आपसे शेयर की है, आप इन दोनों ही वीडियो रेसिपीज़ को घर पर बड़ी आसानी से ही ट्राई कर सकते हो। तो दोनों मिठाइयाँ बनकर तैयार हैं, आप भी देख लीजिए और बना लीजिए। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में एक बढ़िया सी नई रेसिपी के साथ। त्योहारों का सीज़न है, त्योहारों जैसी ही कुछ वीडियोज़ आएंगे आपके सामने। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।